Hello friends, welcome to the channel Profs Learn once again. आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इज ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर। ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर। अब स्टोर कीपर की ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है फ्रेंड्स, वो थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। पहली ड्यूटी क्या हो सकती है कि जनरल कंट्रोल ऑफ, और लेट्स से बेटर वर्ड वुड यूज बी जनरल कंट्रोल ओवर स्टोर्स। ओके, आप क्या कर सकते हो, जनरल आपका जनरल कंट्रोल ओवर स्टोर रहता है। मतलब क्या होता है कि आपका, कि आप एक स्टोर कीपर हो। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट हो, स्टोर कीपर हो। स्टोर कीपर का काम क्या होता है कि आपको पूरा आपका जो कंप्लीट जो आपका स्टोर है वो आपके कंट्रोल में रहता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ जनरल कंट्रोल ओवर द सेम। ओके, अब जनरल कंट्रोल में क्या क्या होता है कि आपको सारी एक्टिविटीज जो इसकी होती है, स्टोर्स के अंदर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है फ्रेंड्स, वो सारी एक्टिविटीज के को आप क्या मैनेज भी करते हो और उसके साथ आप कंट्रोल भी करते हो। मैनेज कैसे करोगे आप, कि वहां पे जो स्टोर्स है और वहां पे उनके जो स्टॉक्स है वो प्रॉपरली इन एंड आउट हो रहे कि नहीं। ओके, ओके, इन एंड आउट हो रहे कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, उसका स्टोर्स का रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ओके, स्टोर्स का रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी आपका क्या होगा, आपका इन और आउट का क्या करोगे, आप मेंटेन करोगे कि ये आपका प्रॉपरली मैनेज हो रहा है कि नहीं। सो दिस कम्स अंडर द कंट्रोल और ऑफ द स्टोर कीपर। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, कस्टडी ऑफ मटेरियल्स। ओके, अगर मैं कस्टडी ऑफ मटेरियल्स की बात करूं फ्रेंड्स, अगर मैं, तो मटेरियल्स की कस्टडी क्या करती है कि भी आप लोगों को एज अ स्टोर कीपर आपको इंश्योर करना है आपको कि आप लोगों के मटेरियल जो है आपके सेफ कंडीशन में है। ओके, आपके क्या है, सेफ कंडीशन में है, और आपने उसका जो एनवायरनमेंट जो आपने जो मेंटेन करके रखा है। ओके, इट इज वेल इनफ टू मेंटेन द, it is well enough to maintain the quality of material, to maintain the quality of material। मतलब क्या हो, लेट्स से आई एम डीलिंग इन डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर मैं डील कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होगा, आई नीड टू हैव सर्टेन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट लाइक से कूलिंग कंडीशंस। कूलिंग का टेम्परेचर मुझे क्या मेंटेन करके रखना है, एंड दैट टेम्परेचर क्या होगा, मेरा सीजन के हिसाब से क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा वेरी करेगा वो। यस, इन द मंथ ऑफ समर मेरे को हो सकता है उसकी कूलिंग थोड़ी ज्यादा रखनी पड़े ताकि हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स की हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। इन द विंटर सीजन मुझे थोड़ी कूलिंग में थोड़ा वेरिएशन करना पड़े, क्योंकि एक्सेसिव कूलिंग से भी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब हो सकती है, डिटोरिएट हो सकती है। सो दिस इज हाउ द कस्टडी ऑफ मटेरियल्स इज इज विद द स्टोर कीपर। लेकिन कस्टडी ऑफ मटेरियल्स में कि वो क्या करेंगे कि आपको इंश्योर करना है कि कंडीशन सेफ रहे और आपका एनवायरनमेंट क्या रहे, आपका प्रॉपरली आपका मैनेज रहे। तो एज अ स्टोर कीपर ये ड्यूटी उनकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको परचेज रिक्विजिशन आपको इनिशिएट करना पड़ता है। आपको क्या है, परचेज रिक्विजिशन आपको इनिशिएट करना पड़ता है। ओके, परचेज रिक्विजिशन इनिशिएट करना पड़ता है। यस, फॉर एग्जांपल आपके, जैसे हमने हमारे पहले के सेशंस में देखा था हमने कि हमारे परचेज रिक्विजिशन है हमारे, ठीक है। अब परचेज रिक्विजिशन के अंदर, ओके, परचेज रिक्विजिशन कब होगा कि जब मेरे पास कोई प्रोडक्शन रिलेटेड कोई मेरे पास इंक्वायरी आई मेरे पास, और प्रोडक्शन रिलेटेड इंक्वायरी आने के बाद पता चला कि ये अवेलेबिलिटी ही नहीं है मेरे पास स्टॉक की, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा परचेज रिक्विजिशन में रेस करूंगा मैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेरे कि मुझे
पर्टिकुलर मटेरियल का मुझे पर्टिकुलर स्टॉक लेवल मुझे मेंटेन करके रखना होता है। अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक लेवल से अगर गुड्स की क्वांटिटी मेरी कम हो गई मेरे पास स्टोर्स में, तो आई नीड टू अगेन रेज अ परचेज रिक्विजिशन फॉर द सेम। सो परचेज रिक्विजिशन इनिशिएट करने का काम भी किसका है फ्रेंड्स? आपके स्टोर्स कीपर का ही रहता है। सो दैट यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर इन योर एस्पेक्ट। ओके, बेसिकली ये तीन जो हमने किया, हमने जो ड्यूटीज डिस्कस की, मेजरली ये तीन होती है ड्यूटीज। एक चीज और हम यूज कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल रिलेटेड उनकी क्या ड्यूटीज हो सकती है? इश्यू भी करेंगे एंड उसके साथ साथ रिसिप्ट भी करेंगे मटेरियल, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन आपने रेस किया फ्रेंड्स, परचेज रिक्विजिशन करने रेस करने के बाद इन सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका क्या और आपका गुड्स वापस आएगा, आपका गुड्स परचेज होके आपके पास स्टॉक में आएगा। तो दैट यू नीड टू रिसीव इट एंड यू नीड टू record the quantities also. So this also you need to take care in this. So receipt of raw material सबसे लास्ट जो उनका एज एन पीरियड एंड एक्टिविटी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, एज अ पीरियड एंड एक्टिविटी बोल सकते हैं। पीरियड एंड एक्टिविटी में क्या बोल सकते हैं कि जैसे आपका मंथ एंड हुआ कोई आपका या ईयर एंड हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। द आंसर इज यस। तो रिकंसिलेशन प्लस वेरिफिकेशन आपको किसका करना पड़ेगा? आपको अपने स्टॉक्स का आपको करना पड़ेगा। स्टॉक्स कैन बी रॉ मटेरियल, stocks can be finished goods, and stocks even can be your WIP, WIP or your semi-finished goods. Okay friends, सो दिस इज हाउ उनको अपना पीरियड एंड एक्टिविटी पे रिकंसिलेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि भी इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा कितना रिसिप्ट हुआ गुड्स और मेरा कितना इशू हुआ गुड्स। तो उसके हिसाब से उनको ये मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर कि आपके के ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर क्या होता है। अगर मैं नटशेल में आपके साथ डिस्कस करने की ट्राई करूँ फ्रेंड्स वंस अगेन, तो आपका जनरल कंट्रोल ओवर द स्टोर्स रहेगा। आपका कस्टडी ऑफ मटेरियल्स आपको रहेगी, जिसमें आपको उसकी कंडीशन मेंटेन रखनी है, क्वालिटी मेंटेन रखनी है। आपको परचेज रिक्विजिशन इनिशिएट करने का प्रोसेस भी स्टोर कीपर से ही स्टार्ट होता है। फिर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके साथ साथ रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस। देन लास्ट में क्या आता है फ्रेंड्स? आपकी पीरियड एंड एक्टिविटी को भी वो सक्सेसफुली परफॉर्म करता है। So this is what duties of storekeeper is all about. If you like the channel, please share, like, and subscribe within your group. And take care, friends. Happy learning. Thank you, friends. Thank you very much.